नमस्ते दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञाएं हमारी कितने प्रकार की हुई। हमने संज्ञाओं को 5 प्रकार के नाम देकर हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर संज्ञा हमारी 5 प्रकार की हुई। तो अभी हम उन्हीं संज्ञाओं के बारे में बात करते हैं। एक एक करके हम इन संज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं कि संज्ञाएं ये क्या हैं और किस तरीके से इनके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कैसे ये काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हमने जो नाम दिया था वो नाम था हमारा कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं नाउन चैप्टर में कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का अर्थ ही हुआ कि ये क्या बात कर रहा है, कॉमन टू ऑल, यानी हम इसको कह सकते हैं कॉमन टू ऑल के बारे में पता चलता है, यानी ये सबके लिए एक समान ही रहती हैं। और इसी जातिवाचक संज्ञा में हम आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर इसके अंतर्गत 2 पार्ट और रखकर आए थे, वो थे हमारे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आपको याद होगा कि जो हमने आधुनिक वर्गीकरण किया था उसी आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने जातिवाचक के 2 भेद और किए थे, और उन्हीं 2 भेदों के नाम थे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यानी ये जो संज्ञाएं हैं द्रव्यवाचक और दूसरी संज्ञा वो जो है हमारी समूहवाचक, ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। और जातिवाचक संज्ञा क्या हुई, जो कॉमन नाउन है यानी सबके लिए एक समान बात करता है, यानी कॉमन टू ऑल। ठीक है, इसकी परिभाषा है कि एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है। यानी इसमें हम लिख सकते हैं एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बात करते हैं तो जातिवाचक के उदाहरणों में आ जाएगा गाय, लड़का, नदी, पहाड़, शहर, इस तरीके के एग्जाम्पल। जैसे गाय, लड़का, नदी, शहर, पहाड़। यानी कि गाय कहना कौन सी संज्ञा हो गई, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई, यानी इसके अंतर्गत सारी गाय आ जाएंगी। लड़का मतलब कहना सारे लड़के, यानी मनुष्य की एक अवस्था जिसे हमने कहा लड़का, तो इसमें सारे मनुष्य आ जाएंगे। नदी यानी कि सारी नदियाँ के बारे में बात हो रही है। पहाड़ में इसमें सारे पहाड़ आ जाएंगे। शहर में इसमें सारे शहर आ जाएंगे। तो यानी ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, सेकंड है, अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हमने कहा था क्या, प्रॉपर नाउन। देखो याद रखना कि हिंदी में सबसे ज़्यादा जो संख्या अगर है वो किसकी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही सबसे ज़्यादा भेद हैं और सबसे ज़्यादा वैरायटियां हैं, वो किसकी है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि हिंदी में सर्वाधिक हिंदी में सर्वाधिक संख्या व्यक्तिवाचक संज्ञा की है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, और इसी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम लिखेंगे कि उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती हैं। उन्हीं वस्तुओं से कहने का मेरा मतलब है कि एक ही जाति के अंतर्गत आने वाली, यानी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध हो, जातिवाचक। और इन्हीं व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के नाम में से किसी एक खास
का बोध हो, वो क्या, उसमें क्या आ जाएंगी हमारी जातिवाचक संज्ञाएं। यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए हैं। ठीक है, विशेष वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, वो संज्ञाएं हमारी कौन सी हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। जैसे अगर गाय कहने का मतलब है, तो गाय की भी कई सारी वैरायटियां होती हैं, उन्हीं में हम बात करते हैं जर्सी गाय के बारे में। तो गाय कहना, जैसे गाय कहना जातिवाचक, और जर्सी गाय यानी गाय का भी एक वैरायटी है, गाय की भी एक वैरायटी है, उसे हमने कहा जर्सी गाय, तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। लड़का जातिवाचक, अगर मैं नाम बोलूं किसी का, जैसे किसी का नाम है राम कुमार, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नदी के बारे में बात करूं तो नदियां या नदी जातिवाचक, और अगर प्रॉपर किसी नदी का नाम लिया जाए गंगा, तो वो हमारी कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे मैंने कहा शहर, अगर शहर का किसी का नाम लिया जाए जैसे दिल्ली, तो वो शहर हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं पहाड़ के बारे में, तो पहाड़ के भी कई सारे नाम हैं, उनमें से एक पहाड़ हमने उठा लिया। जैसे पहाड़ कहना मतलब कोई भी पहाड़ हो सकता है, कॉमन टू ऑल, यानी सबके बारे में बात कर। अगर मैं बोलूँ हिमालय, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, हिमालय की, यानी ये यहाँ कैसा हो गया, प्रॉपर हो गया। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में हमने ये पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगी, और जातिवाचक संज्ञा पूरे उसकी जाति या समूह के बारे में बताएंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ आम, तो आम अपने आप में कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं आम का भी नाम ले लूँ जैसे अल्फांसो, तो कौन सी हो जाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं बोलूँ लैपटॉप, संज्ञा कौन सी हो गई, जातिवाचक। अगर मैं लैपटॉप के नाम ले दूं जैसे डेल, या मैं बोलूं कि वीवो, डेल i5, तो ये कैसे हो जाएंगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की अब हम तुलना करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक की तरह होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन यही आते हैं, ये नहीं पूछे जाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है, जातिवाचक है या नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक की तरह किस वाक्य में हुआ है, और किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ है। तो हम दोनों को पढ़ते हैं अभी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के एग्जाम्पल के अंतर्गत ये दोनों कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं। तो हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों का उदाहरण लेकर, या दोनों संज्ञाओं की हम तुलना करते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक की और जातिवाचक की। व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन। तो देखो जातिवाचक संज्ञाएं यानी एक पूरे ग्रुप या कॉमन टू ऑल सबके बारे में बताएंगी। तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम कैसे व्यक्तिवाचक की तरह कर सकते हैं या होता है, तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातिवाचक के बारे में। तो जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई जाति है, यानी किसी एक समुदाय कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, या कॉमन टू ऑल सब के लिए, और उसी जाति से किसी एक व्यक्ति का बोध हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो गांधी में तो राहुल गांधी भी है, संजय गांधी भी थे, राजीव गांधी भी थे। तो यहाँ गांधी का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, महात्मा गांधी जी के लिए। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए प्रयोग हो रहा है।
यानी गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो यहाँ गांधी जातिवाचक ना होकर कौन सी संज्ञा बन गई है, व्यक्तिवाचक। जैसे अगर मैं बोलूं कि उन दिनों शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो शास्त्री जी कहने से किसके बारे में पता चल रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे दादाजी पुरी की यात्रा पर निकले हैं, पुरी कहने का मतलब किसके लिए हो गया, जगन्नाथपुरी। यानी पुरी शब्द सुनते ही जो हमारे मस्तिष्क में बिंब बनता है या हम छवि जो बनती है वो किसके लिए बन गई, जैसे पुरी या जगन्नाथपुरी। जैसे देवी यानी किसके लिए, दुर्गा के लिए। जैसे गोस्वामी ने रामायण की रचना की, तो या गोस्वामी सुनते ही हमारे मन में क्या आ जाता है, तुलसीदास के बारे में बात आ जाती है, यानी गोस्वामी तुलसीदास। तो वो जो संज्ञाएं, इसके एग्जाम्पल जो मैंने लिखे बोले हैं वो लिखते हैं। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि उन दिनों शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तीसरे एग्जाम्पल बात करते हैं, मेरे दादाजी पुरी की यात्रा पर गए हैं। अगर हम इनके अंडरलाइन करते हैं तो ये जो संज्ञाएं हैं जातिवाचक हैं, जातिवाचक हैं, जातिवाचक है। पुरी कहने से कई सारी पुरी के बारे में बात कर रहा है। जैसे अलकापुरी, अलकापुरी कुबेर की नगरी को कहते थे कि अलकापुरी, लेकिन यहाँ बात पुरी के होने से किस सेंस में निकल के आ रही है, जगन्नाथपुरी के बारे में। शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है। गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात हो रही है, यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ जो संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक हैं और बन कैसी गई हैं, व्यक्तिवाचक। और उन्हीं इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक के रूप में बदल जाती हैं। जैसे अभी हमने बदला जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में, अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम को सबके लिए कॉमन हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं विभीषणों से बचो, तो विभीषण अपने आप में है तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन विभीषणों से बचो अगर हम इसका इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो ये शब्द आ जाता है उन लोगों से जो घर के राज बाहर बताएं। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, उस सेंस में जाके ये विभीषण यहाँ पर कैसा हो जाएगा, जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाएगा। यानी जो इस तरीके का काम करें उन सब के लिए विभीषण का हम उदाहरण दे सकते हैं। तो यानी विभीषणों से बचो, इस तरीके का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में कर सकते हैं। यानी इसमें हम लिख सकते हैं विभीषणों से बचो। विभीषणों से बचो, ठीक है। अब जैसे इसी तरीके का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दूसरा, कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराजित हुआ। अगर हम बात करते हैं इसमें कि इन्हीं जयचंदों के कारण सेकंड एग्जाम्पल है इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराजित हुआ। यानी कि आप लोगों ने भी मूवी देखी होगी, अभी नई आई थी पृथ्वीराज चौहान, उसमें अगर आपने देखा हो कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ में संधि कर पृथ्वीराज को युद्ध में पराजित करवाया। यानी कहीं ना कहीं पृथ्वीराज की हार में जयचंद का योगदान था।
तो जयचंद का नाम यहाँ कैसे है? अगर यानी जयचंद, बात मनुष्य या लड़के की हो रही है, जाति की हो रही है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर खाली जयचंद बोलूँ कि जयचंद है, यानी कि बात क्या हो गई? व्यक्तिवाचक की। और इसी व्यक्तिवाचक जयचंद को अगर मैं उठाकर लेके चलूँ, सेंटेंस में प्रयोग करूँ कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराजित हुआ, यानी कि वो लोग जो देश से गद्दारी करें, ये उसके लिए आ गया, तो जातिवाचक, यानी उसमें सब लोग आ गए, कॉमन टू ऑल बन गया। तो यानी यहाँ विभीषण कैसा है हमारा? व्यक्तिवाचक, लेकिन विभीषणों से बचो का प्रयोग किस तरीके से हुआ है? जातिवाचक के रूप में। इसी प्रकार जयचंदों या जयचंद का प्रयोग यहाँ किस प्रकार से हुआ है? जातिवाचक के रूप में। अगर हम एक एग्जाम्पल की और बात करें तो मैं बोलूँ कि नेताजी के बलिदान के कारण धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। यहाँ नेताजी प्रयोग किस प्रकार हुआ है? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए प्रयोग हुआ है। यानी नेताजी कहना, नेताजी है एक हमारी कौन सी संज्ञा? बताओ संज्ञा कौन सी हुई नेताजी हमारी? नेताजी जैसे अगर हम बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, यानी सबके बारे में। लेकिन यहाँ नेताजी का प्रयोग हमने व्यक्तिवाचक के रूप में किया है। यह सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आते ही यहाँ पर संज्ञा हमारी कौन सी बन गई? जातिवाचक के रूप में। यानी वो नेताजी जिसके लिए ये शब्द था, जैसे गांधी कहना या नेताजी कहना सुभाष चंद्र बोस के लिए, और ये प्रयोग यहाँ पर कैसा हो जाएगा? उसमें जातिवाचक के रूप में हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल, एक वो जो मैंने बोला उनको नोट कर लेना। इस तरीके के जैसे इन्हीं प्रकार के एग्जाम्पलों के आधार पर क्वेश्चन आते हैं कि जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में किस वाक्य में हुआ है। तो व्यक्तिवाचक के यानी जातिवाचक यानी पूरी जाति के बारे में बताएगा, वो जाति से किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलेगा, और एक व्यक्ति से पूरी जाति के बारे में पता चलेगा। जैसे विभीषणों से बचो और इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराजित हुआ। तो उम्मीद करता हूँ भी हमने दो संज्ञाएं पढ़ी, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। इन दोनों संज्ञाओं से मिलते जुलते जो क्वेश्चन आते हैं कि कब व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाती है और कब जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाती, इन दोनों की हमने तुलना की। आने वाली क्लास में हम और इन आगे के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि और संज्ञाएं किस तरीके से काम करती हैं और ये संज्ञाएं क्यों इस तरीके से बदल जाती हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हम जब पढ़ेंगे जब हमारी संख्या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक के लिए इन बातों को आप नोट कर लें। धन्यवाद।